कुछ आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा वॉर के साथ। बातें करी जा रही थी बड़ी बड़ी कि भैया अब वॉर होने वाली है, मोदी जी कोई करारा जवाब देने वाले हैं। एंड यहां पर मैं इस चीज को मेंशन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि इस टाइम मोदी जी के साथ पूरे देश का सपोर्ट है। जो हमारे देश का अपोजिशन भी है, राहुल गांधी भी है, वो भी मोदी जी के साथ इस टाइम पर खड़े हैं। आगे चल के वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। ओवैसी तक भी मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इस टाइम पर मोदी जी कोई एक्शन क्यों नहीं करके दिखा रहे। एक्शन तो छोड़ दो, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं जिससे मुझे तो कुछ यहां पर गड़बड़ मामला नजर आ रहा है। मिस्टर सिन्हा ट्वीट करके कह रहा है, इफ इंडिया गोज इनटू डायरेक्ट वॉर विल यू ज्वाइन द आर्मी एंड गो टू द बॉर्डर। अभी तक जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी अब बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर वॉर होगी तो क्या तुम लोग वॉर में जाने का काम करोगे। अरे भैया, हम लोग वॉर में क्यों जाएंगे? हम लोग टैक्स पेयर्स है ना। हम टैक्स इसलिए देते हैं सरकार को जिससे कि सरकार उस पैसे को डिफेंस में अलग अलग सेक्टर्स में यूज करने का काम करे। और वैसे भी आरएसएस तो कह चुका है कि अगर लड़ाई होगी तो आरएसएस 3 दिन के अंदर अपनी सेना बना करके खड़ी कर देगा। सरकार के लोग ये भी कह चुके हैं कि इस बार बलूचिस्तान ले लेंगे, पीओके ले लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मोदी सरकार अगर फिर से आई तो 6 महीने के अंदर पीओके वापस ले लिया जाएगा। क्या हुआ उन सब बातों का? इस टाइम पर पाकिस्तान ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उसके बावजूद भी मोदी जी कोई बड़ा एक्शन यहां पर नहीं ले रहे। इनफैक्ट एक और आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, वोक एमिनेंट, ये भी मोदी जी का भक्त टाइप का बंदा है। ये लिख रहा है कि ऑल दोज who want full scale war with Pakistan, are you ready for 200 rupees liter diesel petrol? Electricity charges increased by 200% and a war says tax of 20% other than GST। मतलब वॉर तो हो जाएगी, लेकिन क्या तुम लोग 200 रुपए का पेट्रोल खरीदने के लिए तैयार हो? अरे ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि आटा 500 का हो जाएगा तो खरीद लेंगे, पेट्रोल 1000 रुपए का हो जाएगा तो खरीद लेंगे, सिलेंडर 5000 का हो जाएगा तो खरीद लेंगे। बस इनको तो मोदी चाहिए। जिन लोगों को 500 रुपए पेट्रोल खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 200 रुपए का पेट्रोल तुम लोग खरीद लोगे अगर वॉर हुई यहां पे तो। इसके अलावा पिछले 3 दिन से ये फालतू का नैरेटिव चलाया जा रहा था। कभी ये कह रहे थे कि सी अमित शाह बॉडी लैंग्वेज, समथिंग बिग इज कमिंग अप। कभी कह रहे थे कि मोदी जी के फेशियल एक्सप्रेशन देखो, कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। कभी यहां पर बैठ के कह रहे थे कि अमित शाह इज लुकिंग वेरी काम, चाणक्य इज डेफिनेटली थिंकिंग अबाउट समथिंग। और कभी गोदी मीडिया के लोग कह रहे थे मोदी इंग्लिश बोल रहे हैं, इसका मतलब अब पाकिस्तान फिनिश होने वाला है। ये सारी की सारी बातें इस टाइम पर गायब होती हुई नजर आ रही हैं और साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ देश का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए थी, बल्कि और कुछ भी नहीं। आज मोदी जी ने मशरूम की सब्जी नहीं खाई, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आज मोदी जी ने बॉर्डर फिल्म बैठकर देख ली, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सुन सुन के कान पक गए। कुछ बहुत बड़ा कब होगा? राहुल गांधी, ओवैसी, सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हुए। मोदी जी कुछ बड़ा करो आज के आज ही। अब जहां पर आईटी सेल तो ये कुछ बड़ा होने वाला है बातें कर रहा था, दूसरी तरफ गोदी मीडिया 3-4 दिन से ये हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे थे। रेड पीट रखी थी एक ही टॉपिक की, हिंदू मुस्लिम, किसी भी तरीके से मोदी जी को फायदा मिल जाए, किसी भी तरीके से बिहार के चुनाव में बीजेपी को वोट पड़ जाए यहां पर। लेकिन अब वही गोदी मीडिया के लोग और खास तौर से अंजना ओम कश्यप सच बोलने का यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं वो वापस आ रहे हैं, उनकी फैमिलीज वापस आ रही हैं और वो पूरे नैरेटिव को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अंजना ओम कश्यप ब्लैक एंड व्हाइट शो में अब आती हैं ये, एंड अंजना ओम कश्यप ये बता रही कि पहलगाम में जो हुआ उसके पीछे एक्चुअल पर्पस क्या था जिन लोगों ने ये हरकत करी। आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत एक हिंदू बहुल देश है और यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करने पर उनका गुस्सा पूरे देश में मौजूद दूसरे धर्म के लोगों पर फूट सकता है। इस लाइन को फिर से समझिए, अगर वो हिंदुओं पर हमला करेंगे तो फिर उनका गुस्सा देश में जो अन्य धर्म के लोग हैं उन पर फूट सकता है। आतंकी चाहते थे कि भारत में इस हमले के बाद धार्मिक उन्माद फैल जाए, इसीलिए उन्होंने चुन चुनकर केवल हिंदुओं को टारगेट किया। लेकिन हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम आतंकियों की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 3 दिन से हिंदू मुसलमान कर रही थी दीदी, उस टाइम पर इनको ये सब बातें नहीं याद आई। आज एकदम से सच्चाई की मूरत जाग उठी है। लेकिन थैंक गॉड, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि अंजना सारी की सारी बातें पूरी तरीके से फुस हो चुकी हैं, इनका प्रोपेगेंडा धराशायी हो चुका है एंड ये सारे के सारे लोग इस टाइम पर बिल में छुपे हुए हैं। कैसे ट्वीट कर रहे हैं देखा आपने कि अगर वॉर होगी तो तुम लोग निकल के जाओगे। अबे तू जाएगा क्या निकल के? अब जब सारे प्रोपेगेंडा नेस्तो नाबूद हो चुके हैं तो एक नया निकाल करके लेकर आए आईटी सेल के लोग कि इंडिया में इस टाइम पर यूएस के और इजराइल के प्लेन लैंड कर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, यूएस एंड इजराइल जेट्स इन इंडिया अमिड राइजिंग टेंशंस, स्पेकुलेशंस माउंट ओवर पॉसिबल एस्केलेशन। द मीम भारत करके पेज है वो ये सब लिख रहा है। एक और है फिल्मी मंत्रा मीडिया। फिल्मी मंत्रा को भैया पहले तो समझ में नहीं आ रही, सबके बारे में बात करनी क्यों। ये लिख रहा है बिग ब्रेकिंग, यूएस इजराइल एयरक्राफ्ट लैंड इन इंडिया जयपुर। इसके अलावा नाम है न्यूज एंड स्टैटिस्टिक्स, लेकिन झूठ फैलाने का काम करें। जस्ट इन, अ यूएस एयरफोर्स प्लेन जस्ट लैंडेड इन जयपुर इंडिया। द प्लेन केम फ्रॉम कतर एयर बेस। सम आवर्स अगो इजराइल मिलिट्री प्लेन्स
लैंडेड इन इंडिया। और इस तरीके के दर्जनों ट्वीट आपको इस टाइम पे सोशल मीडिया पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि फिर से आईटी सेल के लिए एक नैरेटिव सेट करने का काम कर रहे हैं, अपने भक्तों को फिर से एक बार डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं रियल इश्यूज से। रियल इश्यूज, सरकार से सवाल पूछना, आखिरकार सिक्योरिटी में ब्रीच कैसे हुआ, 6 वहां पर लोग कैसे पहुंचे, उन्होंने हमारे लोगों को गोली कैसे मारी, इसके बारे में सवाल कोई ना पूछे। इसलिए भैया एयरफोर्स की, मिलिट्री की कुछ भी यहां पर बकलोली पेल दो, कोई पूछने नहीं वाला। अब इसकी सच्चाई क्या है, इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं यूएस का एक प्लेन लैंड हुआ था जयपुर में, लेकिन वो जेडी वैंस के इक्विपमेंट को और उसकी कार्स को यहां पर से वापस ले जाने के लिए आया था। जेडी वैंस का सामान लेने के लिए यूएस ने प्लेन भेजा था, किसी और काम के लिए नहीं भेजा था। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप जो बात बोल रहे हैं उससे आपको समझ में आ जाएगी कि यूएस कभी भी किसी ऑपरेशन के लिए यहां पर कोई प्लेन भेजने ही नहीं वाला है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं जरा सुनो एक बार। They've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. And it's a bad one yesterday. It's a bad one. Over 30 people. अब ये वीडियो का जो ऑडियो है बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, आपको बता देता हूं क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनसे जब पूछा गया पूरे के पूरे हमले के बारे में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर कहा कि ये बहुत पुराना, कई हजार सालों का मैटर है कश्मीर का, और मैं इंडिया और पाकिस्तान से इक्वली क्लोज हूं। अमेरिका के बारे में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को कंडेम करने की बजाय ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि वो पाकिस्तान से इक्वली क्लोज है। अब जरा आप खुद बताओ, जो आदमी ये कह रहा है कि वो इंडिया और पाकिस्तान से इक्वली क्लोज है, कभी भी वो किसी आर्मी ऑपरेशन के लिए अपने एयरफोर्स के प्लेन्स को इंडिया में लैंड करवाएगा? नहीं करवाने वाला। ये फालतू की झूठी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, फिर से एक बार आपको डाइवर्ट करने के लिए, जिससे कि आप रियल क्वेश्चंस ना पूछो। विक्टिम्स की जो फैमिली वापस आके सवाल पूछ रही है सरकार से, आप उन सवालों में हाँ में हाँ ना मिलाने लग जाओ। इसलिए इस तरीके की बातें इस टाइम पर आपके सामने परोसी जा रही है और आपको फिर से बेवकूफ यहां पर बनाया जा रहा है। बट यार भक्तों से पूछना चाहता हूं, ये तो भक्तों के 5वें पापा हैं, इनके लिए हवन किए गए थे, इनके लिए बहुत पूजाएं करी गई थी कि ये राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका के। अब ये राष्ट्रपति बन चुके हैं अमेरिका के, और ऐसी हरकत के बाद ये कह रहे हैं कि ये इंडिया और पाकिस्तान से इक्वली क्लोज हैं। इसका मतलब ये कोई इंटरफेरेंस यहां पर करने ही नहीं वाले। भक्तों बजाओ इसके ऊपर ताली, ये जरा वीडियो सबको दिखाओ ना। जिन लोगों से सपोर्ट की उम्मीद थी वो लोग तो सामने आके नहीं दे रहे, लेकिन जिन लोगों से मोदी जी को शायद सपोर्ट की उम्मीद नहीं होगी, वो लोग, सब लोग इस टाइम पर मोदी जी के साथ खड़े हैं। मेरे जैसा बंदा भी मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है, राहुल गांधी, ओवैसी, सब लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आपको दिखाना चाहता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा है रिसेंटली। कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट दिया ऑपोजिशन ने सरकार को।